से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। जब तक हमारे पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, सब हमारा साथ देते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कोई हमारा साथ देने वाला। एक बात कहें, जब तक शरीर में ताकत है ना, जब तक ही भगवान का भजन भी कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर की ताकत कम हो जाती है ना, तो कोई साथ नहीं देता। जब चारपाई पे पड़ जाता है और बुढ़ापे में को बीमारी लग जाती है, रात भर खुल्ली खुल्लू करते रहे महाराज। घर वाले परेशान है जाते तो जे मर जा तो चोख्यो मारा तो बढ़िया, न सोवे न सो मन देवे, रात भर खुल्ली खुल्ल करे। घर वाले परेशान है जा, एक एक गिलास पानी को तरसता है। घर वाले तो चकाचक नींद में सोते हैं, लेकिन बुढ़ापे में नींद आती नहीं है, करवटें बदलता रहता है साहब। नाती बेटा भी नहीं सुनते हैं। और जब बिल्कुल सड़ जाता है ना, चारपाई पे पड़ा पड़ा, जब भगवान से कहता, जब कोई नहीं सुनता, नाती बेटा बेटा बहू कोई नहीं सुनता, जब फिर भगवान से कहता है भगवान तू मोह ले ले, कहा के अब तो तुम मोह ले ले। लेकिन भगवान कह रहे अब ना ले रो, भोग अपने कर्मन को। जवानी में नहीं गई के मोह ले ले, जब तो कामन में मस्त है गया, जब तो इधर उधर भागम भाग लगा रहा, जब नहीं कहा कि ले ले, अब कह रहे हो ले ले, काऊ कर्म के लायक नहीं रहो, बिल्कुल सड़े को मारा है। तो याद करना प्यारे, कोई किसी का नहीं होता। कि जग में अपना कोई नहीं है और सारा जग बेगाना, और कदम कदम पर धोखा देगा ये खुद गर्ज जमाना। ये संसार धोखा देने वाला है साहब, कोई किसी का नहीं है, मतलब की दुनिया है साहब। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम्हारी सेवा भी होती रहेगी, और तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। चाहे बुढ़ा कितना भी बेकार हो जाए, और जिस बुढ़े को पेंसिल मिल रही हो ना, पेंसिल 10-20 हजार रुपए महीना आ रहे हो, चाहे वो बिल्कुल सड़ जाए चारपाई पे, फिर बाकी सेवा होती रहेगी महाराज। क्योंकि बाकी सेवा नहीं है, उस पैसे की नगद नारायण की सेवा है। और तेरे पास कुछ नहीं होगा ना तो कोई तेरी सेवा करने वाला तो क्या, तुझे कोई बात पूछने वाला भी नहीं होगा साहब। इसलिए एक बात याद रखना, जब तक जियो अपने पास कुछ ना कुछ पूंजी रखना, अपने पास कुछ ना कुछ धन दौलत रखना, अपने खाते में 1,50,000 रखना, जिससे तुम्हारे बहू बेटा तुम्हारी नाती बेटा सेवा करते रहे साहब। और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। एक दृष्टांत तो सुनाए दूंगा जाके, मत में ध्यान से सुनी हो, लाला बंद कर ले रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बुढ़ा था, बुढ़ा एक बार एक बुढ़ा बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ गया तो उसकी चारों बहू है, चारों बेटा आएंगे और बाबा थे, बोले बाबा कछु तो बता जाओ। अच्छा जीते ही ना पूछे कछु, और जब दिखे कि मरवे वारो तो आ जाएंगे, कछु तो बता जाओ है, कछु माल फाल कहूं तारे हो करना है। अब बुढ़े ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मरने वाला हूं, मेरे मरने के बाद बंटवारे में इन भाइयों में लड़ाई हो। तो बुढ़े ने जब मर रहा था तो बुढ़े ने सब कुछ बराबर बराबर चारों भाइयों में बांट दिया। अब बुढ़े के पास कुछ नहीं रहा, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, अब बुढ़े के पास कुछ नहीं रहा, लेकिन बुढ़ा मरा नहीं हो तो बुढ़ा और चंगा हो गया महाराज। बुढ़ा नहीं मरा, लेकिन बुढ़े के पास एक पैसा नहीं। अब तो बुढ़ा एक एक बीड़ी को तरसे, चश्मा फूट जाए तो घर वाले ने कहे लाला बेटा ते कहे बेटा चश्मा, तो बेटा के कौन सा तुम्हें कहाँ जाना, यहीं तो पड़े रहना, चुपचाप रहो है। मतलब एक एक पैसे के लिए तंग हो गया बुढ़ा।
परेशान हो गया। एक दिन वो बुड्ढा अपने मित्र से मिलने गया और मित्र से अपना दुखड़ा रोना सुना दिया। मित्र से बोला, मित्र क्या बताए तुझे? अच्छा एक बात बताए, चापत्ती काले मित्र हो। मित्र भी वो है जो आपत्ति काल में मित्र मित्र की सहायता करता है। मित्र ने कही, भैया काहे को दुखी है? तो मित्र ने कही, भैया कछु मत पूछे, एक एक पैसा को तंग हूं। तो मित्र ने कहा, देख सुन, तू घर जा, कल एक बहुत बड़ा बक्सा भेजूंगा जिसमें बहुत भारी वजन होगा। गाड़ी में बक्सा जाएगा, लेकिन उसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे, भाटा होंगे और ताला लगा होगा। जब बक्सा उतरेगा तो 2-4 लोग उतारेंगे, भारी बक्सा होगा। घरवाले पूछे तो यूं कह दियो कि ये बक्सा मैंने अपने मित्र के यहाँ रख छोड़ा था। अब मेरा मन कर रहा है कि अब जो भी मेरे पास पूंजी है, 1-2-4 लाख की, उसको मैं तीर्थों में खर्च करना चाहता हूँ। वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या में, जब देख कितना आनंद आएगा। बोला ठीक है। और देख, जीते जी बक्से की चाबी किसी को दे मत देना, और जीते जी बक्सा के ताले को खोल मत देना। बोले चिंता ही मत करो। ऐसा ही हुआ। वो बुड्ढा अपने घर गया, दूसरे दिन बक्सा आ गया गाड़ी में लोड होके महाराज। घरवाले ने देखी जी, कहा भयो अब 4-6 ने गाड़ी में थे सामान उतारे, बक्सा उतारे, चारों बहुएं इकट्ठी है गई, चारों बाल के इकट्ठे है गए। बाबा ते पूछी, बाबा काहे जामे इतना भारी बक्सा कैसे है? बाबा कह रहे हो, भैया कहा बताओ, ये धन है, 2-4 लाख की पूंजी है। बोले फिर? मैंने ही अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया था धन, अब मेरे मित्र ने मुझे लौटा दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको तीर्थों में खर्च करूं, भंडारे करूं चकाचक, और इसको मैं पुण्य कमाना चाहता हूं। अब तो चारों बहुएं अपने अपने पति को लेके घर के भीतर गई कमरन में, और कमरन में सिखा रही है, अरे बावरे है के पाम पकड़ लियो डोकरा के, चलो को तो 10-20 लाख रुपए ले जाओ। बोले अच्छा के हाँ, हम सेवा करेंगी महाराज। चारों बहुएं, चारों बालक डोकरा के पामन पड़ गए। अरे बुढ़ापे में कहाँ जाओगे, घर गांव बारे हमें जीवन नहीं देंगे कि बुढ़ापे में डोकरा तीर्थन को भेज दियो। और बहू कह रही है, बाबा हम तुम्हारी सेवा करेंगे चकाचक। अब तो चारों बहुआ बादामन को हलुआ खवा में डोकरा है, और हलुआ खाए खाए के लाल परेगो बाबा। कैसा परेगो? हाँ लाल परेगो, चकाचक है गो। जा बात की बाबा कहे वो ही काम है जावे। लेकिन जीते जी चाबी नहीं दी महाराज, और सेवा कराते कराते एक दिन बुढ़ा मर गया। क्या हो गया? आवाज बढ़ा। एक दिन बुढ़ा मर गया महाराज। अब बुढ़ा मर गया, नातेदार आना शुरू, रिश्तेदार आना शुरू महाराज। सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया। 12 दिन तक बक्सा नहीं खोले, और बोले कोई काके हो के तो डोकरा मरे पड़े हुए और तुम्हें जब माल धन की पड़ी है। तो 12 दिन तक बक्सा नहीं खोले, 13 दिन तक बक्सा नहीं खोले। नातेदार आए, रिश्तेदार आए। घरवाले ने सोची लाला बाबा 10-20 लाख की पूंजी छोड़ गए है, बक्सा भारी है, और तो पूरे के गांव झरा करो भैया, खूब दावत करो बाबा की, भंडारे करो चकाचक। अब तो पूरा 12 को 12 झरा कर दियो भैया। जब सबरे नातेदार रिश्तेदार दावत खाए खाए के चले गए, कोई नहीं रहो, तो चारों बहुएं पूजा की थाली लाई। पहले बाकी बक्सा की पूजा कर रही हैं, जय हो धनी देवता, जय हो लक्ष्मी मैया। और जैसे ही बक्सा की पूजा करी, और जैसे ही बक्सा खोलो, और बक्सा खोलते ही वहां में मोटे मोटे पत्थर धरे। घर वाले बालक सिर फूड़े, अरे बाबा तू तो मरे, पर तू हमें मार के धरेगा। ऐसी पतो हती के जहाँ में पत्थर है, तो हम काहे को भंडारे में लगाते थे, दावत में लगाते 10-5 लाख रुपया। तो याद रखना, पैसे की पूजा है, नगद नारायण की पूजा है प्यारे। तेरी सेवा नहीं है। तेरे पास अगर धन है, दौलत है, तो तेरी सेवा चकाचक होगी, और तेरे पास कुछ नहीं तो कोई तुझे पूछने वाला नहीं है प्यारे। याद रखना प्यारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो एक बात कहूं बड़े बूढ़े कि जब तक जियो, जब तक 10-20-50 हजार अपने खाते में राखी हो, जीते जी सबे बर्बाद मत कर दी हो, नहीं तो सेवा ना आ रही। कम से कम बेटा बा नाती बहू बेटा बा के नंते कभी बाबा पर भी 1,50,000 से आ रहते हैं, शायद सेवा होती रहे। याद रखना, ये मतलब की दुनिया है साहब, कोई किसी का नहीं होता। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। आज गजेंद्र अकेला रह गया,
और गजेंद्र अकेला रहते रहते ओहो गजेंद्र ने अंत समय में भगवान की याद आई और भगवान से बोला गजेंद्र ओ गरुण सवारी बारे आकर के प्राण बचारे ओ गरुड़ सवारी बारी आकर के प्राण बचारे ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे ओ गरुड़ सवारी बारे आकर के प्राण बचारे मैंने दुनिया को समझा अपना मैंने दुनिया को समझा अपना ये दुनिया तो है बस सपना ये दुनिया तो है बस सपना सब छोड़ गए घर बारे आकर के प्राण बचारे ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे ओ गरुड़ सवारी वारे आकर के प्राण बचारे आज गजेंद्र पुकारने लगा भगवान को हे गरुड़ सवारी वाले आकर के मेरी रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। जब नारायण ने गजेंद्र की पुकार को सुना तो पल भर की देर नहीं की महाराज गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पे सवार होकर के नारायण चल पड़े हैं। जैसे ही हाथी डूब रहा था भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राहक को शीर्ष को काट दिया गजेंद्र की रक्षा करी। परीक्षित ने पूछा प्रभु इस गजेंद्र ने पशु होते हुए भगवान की याद कैसे आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गजेंद्र अगले जन्म का इंद्रधुम्न नाम का राजा था बहुत बड़ा भजन करने वाला था बहुत बड़ा भजनानंदी था। एक बार इसने अपने भजन के घमंड में अगस्त मुनि का अपमान कर दिया श्राप मिला करे मूर्ख तूने घमंड में आकर के हमारा अपमान किया जा तू मतवाला हाथी हो जा। हमें अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि के पास में विश्वजित नाम की माला थी वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने माला हाथी के गले में पहना दी हाथी ने सूंड में उतार करके अपने पैरों के नीचे कुचल डाली। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी बोले अरे दुष्ट तू स्वर्ग के पद को पाकर के इतना बड़ा अभिमानी हो गया कि तूने हमारा अपमान किया। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू स्वर्ग से वंचित हो जा। के संत वचन पत्थर के लिखा मोर वचन पड़ जावे फीका। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं जाती महाराज। जैसे ही दुर्वासा ने श्राप दिया कि तू स्वर्ग से वंचित हो जा उस समय राक्षसों के राजा थे राजा बलि। बलि ने स्वर्ग पे आक्रमण किया और इंद्र को भगा दिया। ये बलि कौन है। ये बलि विरोचन का पुत्र है और भक्त प्रहलाद का नाती है। ये वही भक्त प्रहलाद जिनके द्वारा भगवान नरसिंह खम्मा फाड़ के आए महाराज। याद रखना कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति अदिति। एक बार दिति कश्यप ऋषि के पास संध्या के समय काम उत्तेजना को लेके आई तो कश्यप ने मना किया। दिति नहीं मानी तो उसके गर्भ में तो राक्षस पल गए महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। बताया जाता है ये लोभ के अवतारी हैं। दोनों ने जन्म लिया। हिरण्याक्ष इतना बड़ा दुष्ट है कि एक बार पृथ्वी को रसातल में ले गया लेकिन बरा भगवान ने आकर के हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को मनु महाराज के हाथों में सौंप दिया। हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप ने मद्राचल पर्वत पे जाकर कठोर तपस्या की ब्रह्मा की कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा विष्णु से। ब्रह्मा जी आए
तो हिरण्यकश्यप से बोले वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम भी नहीं। बोले फिर और कोई वरदान मांग। तो जितने भी बचने के उपाय थे सब हिरण्यकश्यप ने मांग लिए। ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं। तो फिर कहां मरेगा? मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख जो शान दर्शना। जिस प्राणी का जन्म होता है उस प्राणी की मृत्यु निश्चित की जाती है साहब। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया तथास्तु। और वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप इतना बड़ा अत्याचार करने लगा, पापाचार करने लगा, चारों तरफ अनाउंसमेंट कर दिया, आज के बाद कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, जो विष्णु की पूजा करेगा उसे मार दिया जाएगा। सबने पूजा पाठ छोड़ दी। लेकिन संयोग की बात देखो, जो दुनिया की पूजा बंद करा रहा है दुष्ट हिरण्यकश्यप, उसके ही घर में उसकी पत्नी के द्वारा, कयाधु के द्वारा एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रहलाद, जो भगवान नारायण की भक्ति के डंके की चोट करने लगा महाराज। जो हिरण्यकश्यप दुनिया की पूजा बंद करा रहा है उसके घर में ही भक्त पैदा हो गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भक्त प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के पास ले गए, षंडमरक के पास ले गए, शिक्षा दीक्षा के लिए कहा कि खूब पढ़ाओ लिखाओ इसको। लेकिन प्रहलाद की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, उनका मन तो भगवान की भक्ति में था साहब। समय बीतने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देखूं तो सही कि मेरे पुत्र ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो एक दिन अपने बच्चे को बुला करके अपनी गोद में बिठाया, पूछा बेटा तेरे गुरुजनों ने तुझे कौन सी अच्छी बात बताई? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी अच्छी बात? बोले हाँ, कि सबसे अच्छी बात यह है कि संसार में भगवान को पाने की 9 भक्तियां हैं, और 9 भक्ति में तो जो प्राणी एक भक्ति भी कर लेता है वही भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने नारायण के बारे में सुना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी से फेंक दिया, मंत्रियों को बुलाया, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार दो मार दो मार दो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फिकवाया, गरम गरम तेलों में डलवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करवाया, फिर भी प्रहलाद भक्त नहीं मरे महाराज। क्यों? क्योंकि जागू राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको भगवान रखना चाहते हैं उसको कौन मिटा सकता है? प्रेम से बोलो जय जय श्री। जब प्रहलाद मरने में नहीं आया तो प्रहलाद की एक बुआ है, बुआ हिरण्यकश्यप की बहन, जिसका नाम है डुंडा। क्या नाम है? डुंडा, जिसको सिंगनी भी कहते हैं। उसको एक चुंदरी प्राप्त है कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। एक बहुत बड़ी चिता बनवाई और प्रहलाद को लेकर के बैठ गई और उस चिता में आग लगाई महाराज। लेकिन भक्त प्रहलाद तो हाथ जोड़ करके एक ही भजन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही आग लगा दी महाराज, शास्त्र कहता है भक्त प्रहलाद नारायण का भजन कर रहे थे, नारायण भगवान ने वायु देव को भेजा कि इतनी जोर से चलो कि डुंडा की चुंदरी को उड़ा करके भक्त प्रहलाद के ऊपर डाल दो। हवा तेज चली, डुंडा की चुंदरी उड़ी, भक्त प्रहलाद के ऊपर पड़ी और डुंडा जल करके मर गई। और भक्त प्रहलाद उस चिता से बाहर निकल के आए और ताली बजाते कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नारायण भगवान की। भक्त प्रहलाद बाहर आ गए, लेकिन आज भगवान ने सोचा, ओ हो, ये डुंडा मेरे भक्त के कारण जली है, आज इसका नाम संसार में अमर कर दिया जाए। और भगवान ने कहा, ये डुंडे, आज तू मेरे भक्त के कारण जली, आज से तेरा नाम होलिका के नाम से प्रसिद्धि पाएगी और तेरी पूजा घर घर में होगी। प्रेम से बोलो होलिका मैया की जय हो। फिर भी प्रहलाद नहीं मरा, तो एक दिन हिड़का सबने पकड़ लिया प्रहलाद को और बोले, चौरे कहाँ है तेरा भगवान, बता। तो प्रहलाद बोले, पिताजी हर व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा भगवान तो हर जगह है। बोले हर जगह? बोले हाँ। बोले इस खम्मे में भी है? बोले हाँ, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रहलाद करे, तुम्हारी आंखों में क्रोध भरा है, अभिमान है, और भगवान को देखना है तो प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान तो प्रेम से मिलता है, भगवान तो प्रेम से प्रकट होता है। आपकी आंखों में घमंड है, अभिमान है, क्रोध है, तो भगवान नहीं दिखेगा। तो आज हड़का सबने कहा, तेरा भगवान इस खम्मे में है? बोले हाँ। खम्मे से बांध लिया प्रहलाद को। बोले आज तुझे और तेरे भगवान दोनों को नष्ट कर दूंगा। तलवार उठाई है प्रहलाद को मारने के लिए, और जैसे ही तलवार उठाई है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन तलवार उठा करके जैसे ऊंचा उठाया है तलवार को, बताया जाता है मारने की पूरी तैयारी थी प्रहलाद को मारने की, लेकिन वो खम्मा बीच में से फट गया महाराज। और नरसिंह भगवान निकल के आए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज नरसिंह भगवान आ गए, और नरसिंह भगवान आए, नरसिंह भगवान में और हिरण्यकश्यप में युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को देहली तक ले आए, और देहली पे ला करके उठा करके अपनी जंघों पे पटक लिया महाराज, अपनी जंघों पे पटक लिया और पूछा, ए बता क्या वरदान मांगे तूने? बोले मैं न धरती पे मरूं ना आसमान में मरूं। तो बोले कहा है? बोले बीचों बीच में लटक रहा हूं तुम्हारे पैरों पे। बोले वरदान मांगा कि घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं? बोले कहा है? बिल्कुल देहली पे हूं। वरदान मांगा कि 12 महीने किसी महीने में ना, कौन सा महीना? बोले 13वां महीना, अधिक मास का, लौंद का। ओहो। वरदान मांगा कि किसी अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। बता मेरे हाथ में क्या है? जब सारे वरदान पूरे हो गए तो भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा और हिरण्यकश्यप की छाती को बीच में से फाड़ दिया, चीर दिया और फेंक दिया। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा तेरे कारण भगवान का ये रुद्र रूप है, शांत करो। आज प्रहलाद आए, चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, और नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकजाग्रे। आज भगवान की स्तुति की है। भगवान ने हिरण्यकश्यप, बताया जाता है हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को उठाया और अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा वरदान मांग। तो प्रहलाद कहते हैं, पिताजी हे प्रभु वरदान देना चाहते हो? आप वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरे पिता को सदगति दे दो। बोले बेटा तेरे पिता को सदगति देने का काम हमारा नहीं, तेरा काम है। जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा होता है उसके पिता की तो क्या 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
याद रखना ये जीवन का सार है प्यारे। और आज भक्त प्रहलाद से कहा बेटा अपने लिए भी कुछ मांग ले, लेकिन प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बार बार कहने पर प्रहलाद ने एक ही बात कही कि प्रभु देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि अब सौंप दिया इस जीवन का। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद कह रहे हैं भगवान से